गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध दर्शन। और बौद्ध दर्शन में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया जो 8 रास्ता है, 8 मार्ग है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं या 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसको आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखो, बुद्ध की ज़रूरत हर युग में, बुद्ध हर युग में रेलिवेंट है। और जब जब समाज में अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, लोगों को बेवकूफ़ बनाना कर्मकांड के नाम पर, धर्म के नाम पर, जब ये शुरू हो जाएगा तब आपको बुद्ध का ज़रूरत पड़ेगा। और बुद्ध वहाँ पे एक रोशनी लेकर के पहुँचेंगे और जो अज्ञानता का चश्मा या अज्ञानता का जो हम लोग चोला ओढ़े हुए हैं उसको वो दूर करने का कोशिश करेंगे। और बुद्ध, क्योंकि बुद्ध का अर्थ ही होता है प्रकाशमान, बुद्ध का मतलब ही होता है प्रकाशमान। वो लोगों के जीवन में प्रकाश ले आते हैं, आपके अंदर का दीप को जला देते हैं, तो आपको आत्मबोध का ज्ञान वो करवा देते हैं। तो आप याद रखना, बुद्ध सिर्फ उस युग में ज़रूरत नहीं था बुद्ध का। ये नहीं समझो कि आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध हुए थे और आज से 2500 साल पहले ही महात्मा बुद्ध का ज़रूरत था। बुद्ध का जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, वो इतना तगड़ा है जो उस युग में भी ज़रूरत था, आज भी ज़रूरत है और आज से हज़ारों साल बाद भी उनकी ज़रूरत होगी। और हर युग में बुद्ध को आना पड़ेगा। और हम और आप कोई भी बुद्ध बन सकते हैं। हम और आप जब हम लोग समझना शुरू कर दें कि सत्य और असत्य में क्या अंतर है, तो आप बुद्ध बन सकते हो। और समझना, बुद्ध बनकर, बुद्ध बनने का मतलब मेरा ये है, बुद्ध बनने का मतलब ये है कि आप आपके आसपास जो भी अंधविश्वास, पाखंड चल रहा है उसको आप दूर कर सकते हो और सही शिक्षा लोगों को दे सकते हो। सत्य और असत्य का बोध करवा सकते हो, क्या सत्य होता है, क्या असत्य होता है, यही बुद्ध है। और अगर आप बुद्ध नहीं भी बन सकते हैं तो बुद्ध के द्वारा बताया गया जो रास्ता है उसको आप फॉलो करो। उस रास्ते पर अगर आप चलते हो तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यहाँ पे कोई भी आपको रिलीजन से मतलब नहीं है। याद रखना, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हुए, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कहीं भी, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो और उनसे सीखना भी चाहिए एक सभ्य समाज बनाने के लिए। क्योंकि देखो, याद रखना, बुद्ध का जो दर्शन है वो मानवतावाद पर आधारित है और सभ्य समाज तभी बनता है जब वहाँ पे हम लोग मानवतावाद का बात करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ को जब हम ख़त्म करते हैं तभी एक सभ्य समाज का स्थापना होता है। और हर चीज़ में आप पढ़िएगा, जब मैं आपको राम कथा बताऊंगा या राम जी का जब कथा बताऊंगा तो राम राज क्या होता है उसके बारे में, जब राम राज क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। या फिर गांधी का धर्म क्या है ना, विवेकानंद का क्या। तो हर तरह का फिलॉसफी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। फिर वेस्ट के बारे में जितने थिंकर्स हुए उनको बताएंगे। तो आप देखना, कोई भी लोग है, जब ये लोग समाज सुधार का बात करते हैं, हर कोई चाहते हैं कि एक सभ्य समाज स्थापित हो। और सभ्य समाज तभी हो पाएगा जब आप किसी को बेवकूफ़ ना बनाएं और कोई आपसे बेवकूफ़ ना बने। ये तभी हो पाएगा जब आप वाकई में सत्य और असत्य का अंतर समझ पाओगे, आपको आत्मबोध का ज्ञान हो पाएगा। तो खैर चलो, अब यहाँ पे समझना, बुद्ध जो है, बुद्ध आज से 2500 साल पहले जब उनकी जन्म हुई यहाँ पे इस पृथ्वी पर, बचपन में चूँकि वो राजघराने से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और उनके पिता है ना, शुद्धोधन उनका नाम है, वो शाक्य कुल के राजा थे। तो एक राजघराने में पैदा होने वाला बच्चा बचपन से ऐशो आराम का ज़िंदगी जिया, लग्जरियस लाइफ है ना, आराम से वो बिताए। लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन आता है। और परिवर्तन कब आता है? जब वो 4 दृश्य देखते हैं और 4 दृश्य उनको बड़ा परेशान करता है। 4 दृश्य वो था, एक बार वो देखे जब वो अपने सारथी के साथ निकले घूमने के लिए, अपने घोड़े में सैर कर रहे थे शहर का, तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, और वो बूढ़ा व्यक्ति बड़ा कमज़ोर है। तो बुद्ध ने अपने सारथी से कहा, उनके सारथी का नाम चाण था, है ना? और बुद्ध ने अपने सारथी से कहा कि ये ऐसा क्यों हो गया, इतना कमज़ोर क्यों हो गया, ये ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा। तो उनके सारथी ने बताया बुद्ध को, चूँकि अभी ये बुद्ध नहीं है, मैं बुद्ध बोल रहा हूँ, अभी ये सिद्धार्थ है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ है। तो अभी सिद्धार्थ वर्ड यूज़ करना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बचपन वो बुद्ध नहीं बने थे। तो सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी को कि ये चल क्यों नहीं पा रहा। तो उनके सारथी ने बताया कि राजकुमार, बात ऐसा है कि ये बूढ़ा हो चुका है, और जब बूढ़ा हो जाते हैं लोग तो उसका हड्डी उड्डी सब क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और इसलिए वो आपके जैसा चल या दौड़ नहीं पाएगा। तो बुद्ध ने बोला कि अच्छा, तो इसका मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल, अभी एक समय आएगा तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे।
तो होता ये है कि सिद्धार्थ को ये बड़ा परेशान करता है कि ये शरीर के लिए, ये शरीर एक दिन ऐसा हो जाना है, तो इस शरीर के लिए हम लोग क्यों हाय हाय करते रहते हैं, इस शरीर को चमकाने में लगे रहते हैं, है ना। सुबह से शाम पाउडर लगाते रहते हैं, मिट्टी, है ना, बहुत सारा, है ना, फेशियल लोग करवाते हैं या बहुत सारा काम करवाते रहते हैं, है ना, अपना फेस को चमकाने के लिए। लेकिन एक दिन तो ये परमानेंट है ही नहीं, ये शाश्वत तो है नहीं, ये आपका चेहरा जो है, ये आपका शरीर जो है, ये शाश्वत नहीं है, ये एक दिन ऐसा ही हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, कितना भी आप इसमें मेकअप लगा लो, कुछ भी लगा लो, है ना। तो बुद्ध यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर हो गया। अगला दृश्य उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है जो कि उठ भी नहीं पा रहा, वो अपने बेड पे लेटा हुआ, वो पूरा खांस रहा है, वो पूरा परेशान है, वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा किसी से, वो उठ के 10 कदम चल भी नहीं पा रहा है। उन्होंने बोले ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये उठ भी ठीक से क्यों नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल से खड़ा होता है, बहुत मुश्किल से पानी पीता उठ के, तो ऐसा क्यों। तो बोले कि ये बीमार हो गया, इसको कोई रोग हो गया। उनके सारथी ने सिद्धार्थ को बताया कि उनको कोई रोग हो गया। तो उनको लगा अच्छा रोग हो जाने से ऐसा हो जाता है। बोला हाँ बिल्कुल, रोग हो जाने से ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे भी रोग होगा। बोला हाँ बिल्कुल, शरीर है इसका मतलब रोग हो नहीं है, जब शरीर होता है उसमें रोग होता ही है। तो बुद्ध सिद्धार्थ जो थे वो यहाँ से परेशान होने लगे कि अरे ये क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि इसका मतलब ये शरीर जो है ये काम हमेशा नहीं करेगा। तो यहाँ से ये सोचना शुरू करेंगे। तीसरा चीज उन्होंने देखा, एक डेड बॉडी को, एक मृत व्यक्ति को देखा उन्होंने। और उन्होंने जब देखा कि एक मृत व्यक्ति सोया हुआ, वो तो हिल भी नहीं रहा। अभी तक जो 2 व्यक्ति को देखा तो वो तो हिल भी रहा था थोड़ा बहुत। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है, ये तो उठ भी नहीं रहा है, चुपचाप क्यों लेटा हुआ है, ये कब उठेगा। तो उनके सारथी ने बताया कि सिद्धार्थ अब ये मर चुका है, अब ये कभी नहीं उठेगा, ये जीवन भर के लिए उठ चुका है। तो अब यहाँ सिद्धार्थ को लगा अच्छा मतलब ये शरीर बिल्कुल परमानेंट नहीं है, एक तो कमजोर हो जाता है बुढ़ापा आने से, बीमारी जब इसमें रोग लग जाता है तो पूरा एकदम कोई काम करना बंद कर देता है, और एक समय ऐसा आता है जो आपका पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है, बॉडी का पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है और व्यक्ति क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो बुद्ध यहाँ सोचने लगे कि ये व्यक्ति जिंदगी भर हाय हाय किया होगा, जिंदगी भर जमीन के लिए, जायदाद के लिए लड़ा होगा, अपने भाइयों से लड़ा होगा, सबसे लड़ा होगा, कितना। तो आखिर हम लोग जिंदगी भर हाय हाय क्यों करते हैं, जब एक दिन मर ही जाना है, एक दिन इस मिट्टी में मिल ही जाना, फिर हाय हाय करने का क्या मतलब। यहां बुद्ध सोचने लगे। अब चौथा दृश्य जो था वो बुद्ध को और ज्यादा परेशान किया, और चौथा दृश्य जो था वो था एक फकीर का, एक साधु, एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ नहीं था, एक साधु था, वो फकीर था, वो घूम घूम के सन्यासी था वो, और वो सन्यासी जो था वो घूम घूम के जो उसको मिल जाता था खा लेता था, जब नहीं मिलता था ऐसे सो जाता था। उसके बदन पर ठीक ठीक कपड़ा भी नहीं था, बहुत मैला कपड़ा था। सिद्धार्थ यहां से परेशान हो जाते हैं, और वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में था, बहुत खुश था। अब सिद्धार्थ को एक चीज यहां पे ये समझ में आता है कि खुशी पैसों से नहीं आती है, क्योंकि ये जो सन्यासी है इसके पास ना ठीक से कपड़ा है, ना ही इसके पास खाने को कोई ठिकाना है। अभी ये खा रहा है, रात में क्या खाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, कल ये क्या खाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, तब भी ये इतना खुश क्यों है, इतना ज्यादा खुश क्यों, बाकी सारे लोग इतना दुखी क्यों। ये बात बुद्ध को, सिद्धार्थ को परेशान करना, बहुत परेशान करने लगा। लास्ट में सिद्धार्थ ने डिसीजन लिया कि हमें गृह त्याग करना है, और इन सब सवालों का जवाब हम देखेंगे और ढूंढ के निकालेंगे। और सिद्धार्थ यहाँ से राजपाट को छोड़कर, इस लग्जरियस लाइफ को छोड़कर निकल जाते हैं ज्ञान के लिए। और याद रखना, बोला जाता है कि अगर कोई राजपाट से लग्जरियस लाइफ को छोड़कर कमंडल लेकर बाहर निकलता है तो समझ जाना समाज में एक बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है। और बुद्ध वही। तो याद रखना स्टूडेंट, जो सन्यासी होंगे उनको लग्जरियस लाइफ से लेना देना नहीं होगा, उनको एसी में नहीं चलना है, उसको लग्जरियस गाड़ी में नहीं चलना, उसको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, उनको काफिला नहीं चाहिए। वो तो साधारण होगा, वो तो आम लोगों को बस ज्ञान देगा, उसको ना मौत का डर होगा ना किसी चीज का भय होगा। तो बुद्ध यहां से निकल जाते हैं, सिद्धार्थ यहां से निकल जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्यागा था, गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। वो मैं, जब आप बुद्धिज्म पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। और जब उन्होंने गृह त्याग किया तो लगातार 6 वर्ष तक वो भटकते रहे। फाइनली बोध गया में बोधि वृक्ष, जो पीपल का ट्री है, और निरंजना रिवर है वहाँ पे, जिसको अभी फल्गु रिवर बोलते हैं,
उस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वो है ना 6 साल उनको लगा ज्ञान प्राप्त करने में। उसके बाद वो लोगों को संदेश देना शुरू किया। उसी ज्ञान में एक ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, उनका बौद्ध का दर्शन है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ पढ़ने से पहले आपको एक चीज और समझना पड़ेगा। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया, जिसको बोलते 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। 4 नोबल, आर्य, आर्य का मतलब नोबल, महान, श्रेष्ठ, मतलब ऐसा सत्य जिसको आप खंडित नहीं कर सकते। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया, और 4 आर्य सत्य आप समझोगे तो आप अष्टांगिक मार्ग को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। 4 आर्य सत्य क्या था बुद्ध का? तो पहला आर्य सत्य जो है, बुद्ध ने कहा है सर्वम दुखम, पूरा संसार दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। दुख का अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन दुखी सभी है। हो सकता है कोई, किसी के पास साइकिल है, वो मोटरसाइकिल चाहता है, वो चाहता है काश मेरे पास मोटरसाइकिल हो, वो दुखी है। मोटरसाइकिल वाला चाहता है मेरे पास कार हो, कार वाला चाहता है और लग्जरियस कार हो, जिसके पास और लग्जरियस कार है वो चाहता है कि हेलीकॉप्टर हो जाए मेरा, कोई चाहता है कि हम पूरा देश पे शासन करें। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कारणों से क्या हो सकता है? दुखी हो सकता है। किसी को लगता है कि नहीं, जो गरीब व्यक्ति है उसको लग रहा है कि नहीं अमीर व्यक्ति दुखी नहीं। आप बैठो उसके पास, आपको लग रहा है जो उद्योगपति है, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो दुखी नहीं है। आप आधा घंटा बैठो, वो अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देंगे आपको। वो बताने लगे देखो 10 बॉडीगार्ड रखे, सबको तनख्वाह देना पड़ता है, फिर भी डर लगता है कि बॉडीगार्ड ही हमको गोली नहीं मारते, घर में इतना कीमती सामान है, कभी चोरी नहीं हो जाए, रात में कुछ आवाज होता है तो नींद तुरंत खुल जाता है, कोई चोर तो नहीं एंट्री किया, तो वो भी दुखी है। वो अलग उसका कारण है दुख का। गरीब का अलग कारण हो सकता है, अमीर का अलग कारण हो सकता है, लेकिन दुखी सभी है। कोई नौकरी के लिए दुखी है, आप लोग परेशान है कि जल्दी से नौकरी कोई अच्छा मिल जाए। किसी का विवाह नहीं हो रहा, वो शादी करने के लिए दुखी है कि जल्दी कोई शादी वादी हो जाए। तो आप समझना, हर व्यक्ति, बुद्ध ने कहा है जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति दुखी। दूसरा, ये पहला आर्य सत्य, फर्स्ट। दूसरा, उन्होंने बोला कि दुख का कारण है, दुख का कोई ना कोई कारण है, उस कारण को ढूंढना है आपको। अभी तक क्या होता था, बुद्ध से पहले लोग पंडित जी के पास जाते थे। अब कोई पाखंडी पंडित है, उसके पास गया और वो बोले कि ऐसा सा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वजह है? तो पंडित जी बोले कि तुम्हारा पिछला जन्म का क्या हो रहा है, तुमको दंड मिल रहा है। बुरा कर्म किया था तुम पिछले जन्म में, उसी का तुमको क्या मिल रहा है? दंड। ईश्वर तुमको क्या कर रहे? दंड दे रहे। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारा ईश्वर है तो उतना क्रूर नहीं होगा जो तुमको दंड देगा। ईश्वर अगर होगा वो तो सर्व कल्याणी है, वो तो सर्व कल्याणी होगा, वो तो सबका कल्याण चाहेगा, सबका सुख चाहेगा, ना कि सबका दुख चाहेगा। जो भी महापुरुष होते हैं वो चाहते हैं कि सभी का क्या हो, सभी सुखी में रहे, कोई दुख में नहीं रहे, सबका कल्याण करने का कोशिश वो करता है। लेकिन वो तो ईश्वर ही है। जब महापुरुष ऐसा सोचता है तो ईश्वर तो वो सर्वज्ञानी होंगे, वो तो सर्वोच्च ज्ञान उनके पास होगा। अगर वो सर्वोच्च ज्ञानी है, वो किसी को दुख कैसे दे सकते? तो ये गलत है। और अगर ऐसा है तो फिर हम उस ईश्वर का पूजा क्यों करते हैं? तो आप एक बार समझना, यहां पे बुद्ध ने डायरेक्ट प्रहार किया और लोगों को संदेश दिया, लोगों को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, पंडित लोग तुमको बेवकूफ बना रहे हैं कि पिछला जन्म का प्रकोप है, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा दुख है, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। आप, होता यह है कि जब पंडित जी बोले कि तुम्हारा पिछला जन्म का प्रकोप है और गलत कर्म तुम किया था, इसलिए इस जन्म में तुम क्या है, दुखी है, इस जन्म में तुम गरीब है, अगला जन्म में तुम्हारा अच्छा हो, इसलिए इस जन्म में तुम क्या करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, हमको दान दक्षिणा दो। तो याद रखना, यहां पे बुद्ध यही बोलेंगे कि एक तरह से पंडित लोग क्या कर रहे हैं, सहारा ले रहे। क्या चीज का सहारा ले रहे? पिछला जन्म और अगला जन्म का। इस सहारा लेने से वो क्या कर रहे, दुख के बारे में बता रहे, तुम इसलिए दुखी है क्योंकि तुम पिछला जन्म में गलत कर्म किया था, और अगला जन्म में ना दुखी रहो, इसलिए तुम अगला जन्म में क्या, इस जन्म में क्या करो, दान दक्षिणा करो। मतलब इस जन्म में सुख रहने का तुमको कोई अधिकार नहीं है, पिछला जन्म का तुमको भोगना पड़ रहा है, इस जन्म तुम अच्छा करो ताकि अगला जन्म में तुम सुख भोगो। तो बुद्ध ने यहां पे इस पर प्रहार किया, बोले कि नहीं, कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण को ढूंढने का प्रयास करो। और उनका दूसरा जो आर्य सत्य है, उन्होंने बोला कि दुख का कारण है। पहला उन्होंने बोला कि सर्वम दुखम, कि सभी लोग दुखी हैं। दूसरा उनका नोबल ट्रूथ है कि दुख का कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण को ढूंढो। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है,
और डॉक्टर उसका कारण को ढूंढता है, उसका काउजेस को ढूंढता है, क्या वजह से वो बीमार पड़ा, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या क्या किस वजह से। फिर उसका उसी हिसाब से क्या होगा, ट्रीटमेंट होता है, उसको दवा पड़ता है और फिर वो फिट हो जाता है। तो उसका दुख जो था उसको हर लिया गया। कैसे हर लिया गया? उसका सही कारण समझ के। अगर कारण ही गलत समझते, तो कारण ही जब गलत समझते तो फिर क्या उसका निदान हो पाता? बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा, तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, वो बुद्ध कह रहे हैं, है ना। तीसरा उन्होंने बताया कि दुख का जो कारण है, कारण अगर आप ढूंढ लोगे तो उसका निवारण संभव है, उसका आप निवारण कर सकते हो। तो आप समझना, पहला आर्य सत्य है कि सर्वम दुखम, सभी लोग दुखी हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा उन्होंने बोला कि दुख का निवारण संभव है, और निवारण के लिए उन्होंने एक मार्ग बताया, उसे ही हम लोग कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, जो 8 रास्ता बुद्ध ने दिया। इस 8 रास्ते पर अगर आप चलोगे तो आपका दुख क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आपका इच्छा, आपका जो तृष्णा है, आपका जो डिजायर है, वो समाप्त हो जाएगा। और वो जैसे समाप्त होगा, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सर्वोच्च ज्ञान का प्राप्त हो जाएगा, सर्वोच्च ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का ये 4 आर्य सत्य था, और इसी में है अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। तो अब हम लोग समझते हैं कि बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, जो कि इन्होंने बताया कि दुख को समाप्त करने के लिए, अपना डिजायर को बुझाने के लिए आपको इस 8 रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो वो 8 रास्ता क्या है, उसको हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो पहला अष्टांगिक मार्ग जो है, बुद्ध ने कहा है सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि बोलो या सम्यक दर्शन, मतलब राइट ऑब्जर्वेशन। सम्यक का मतलब होता है बैलेंस, है ना, बैलेंस बनाओ या सही सही, राइट ऑब्जर्वेशन की सम्यक दृष्टि। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि आपका दृष्टि, आपका जो दर्शन है वो सही होना चाहिए। आपको सत्य और असत्य का अंतर पता होना चाहिए। तो आप अपना दृष्टि को सही करो, आपको ये पता होना चाहिए। आप सोचना शुरू करो कि वाकई में जो आप क्या करते हो, कोई कुछ बोलता है आप उसको मान लेते, तो मानने से पहले जानो उसको, एक बार जानने का कोशिश करो कि क्या वो बोल रहा है, क्या वो सही है। उसने बोल दिया कि ये भगवान है, तो तुम मान लेते हो कि ये भगवान है, तो एक बार थोड़ा सा जान लो उसको कि वाकई में भगवान है या नहीं। तो यहां पे बुद्ध ने बोला कि सम्यक दर्शन, आप जो अपना दर्शन दोगे, अपना जो दृष्टि देखोगे, उसको सही रखोगे और बैलेंस बनाओगे, किसी के बोलने पर नहीं आओगे। सत्य और असत्य का बोध आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको कोई बेवकूफ बना के नहीं निकले। तो सबसे पहले तो कि अपना दृष्टि को क्या करना है, सही करना है। दूसरा अष्टांगिक मार्ग में दूसरा रास्ता इन्होंने बताया राइट डिटर्मिनेशन, मतलब सम्यक संकल्प। पहला उन्होंने बोला कि सम्यक दृष्टि, कि दर्शन को अपना अच्छा करो, अपना दृष्टि को अच्छा करो। दूसरा बोला कि संकल्प, कि आपको संकल्प लेना है। आपको सिर्फ आप दृष्टि सुधारने से कुछ नहीं होगा, आपको संकल्प लेना है कि हमको सही दिशा में चलना है, हमको वाकई में सत्य के रास्ते पर चलना है। तो ये संकल्प लेना पड़ेगा आपको, और घोर संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने का मतलब ये नहीं होगा कि आप संकल्प को तोड़ लो, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको सही दिशा में चलना है, हमको सत्य के रास्ते पर चलना है। चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी मेरे सामने आ जाए, हम सत्य का रास्ता से पीछे नहीं हटेंगे। तो सम्यक संकल्प लेना आपको। तीसरा उन्होंने बोला सम्यक वाणी, राइट स्पीच। ये बड़ा चीज है। आप देखना कि महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ा चीज बोला कि सम्यक वाणी, क्योंकि इसी वाणी से प्यार हो जाता है, इसी वाणी से नफरत हो जाता है, इसी वाणी से दुश्मनी हो जाता है, इसी वाणी से लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसी वाणी से लोग मर्डर कर देते हैं। तो वाणी आपका कैसा है, ये बहुत मायने रखता है एक समाज में, कि आप किस तरह बोलते हैं, आप व्यवहार कैसे करते हैं किसके साथ, किस तरह उसका। देखो, जैसे मैं एक चीज समझना, एक एग्जाम्पल में लेता हूँ। जैसे मैंने किसी को अपने घर बुलाया कि चलो आओ खाओ पियो, है ना, खाने के लिए मैंने इन्वाइट किया। मान लो मैंने डिनर में किसी को इन्वाइट किया, और जब वो मेरे घर आए तो उसके बाद मैंने उनका काफ़ी स्वागत किया। मैं बोला कि आइए बैठिए, है ना। फिर मैं उनके लिए खाना लाया, खाना परोसा। फिर मैं बहुत प्यार से उन्हें बोल रहा हूँ कि अरे खाइए, आपके लिए बनाया गया, बहुत मेहनत से बनाया, आप खाइए प्लीज़, एक और खा लीजिए, एक और खा लीजिए। ज़बरदस्ती उनको खिलाया जा रहा। तो एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या है, अगर वो व्यक्ति मेरे घर आया खाने के लिए, जैसे बैठा टेबल पर खाने के लिए, मैं खाना लाया और मैं बोलूँ कि ले ठुस ले, ले ठुस ले, भूखे ठुस। अब समझना, यह वही चीज़ है वाणी। दोनों सिचुएशन में मैं खाने ही बोल रहा हूँ, लेकिन पहला सिचुएशन जो है
उसमें मैं बड़ा आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत प्रेम से उन्हें खिला रहा हूं। तो जो व्यक्ति ना खाने वाला भी हो वो एक आध रोटी एक्स्ट्रा खा लेगा। और इसमें जो दूसरा सिचुएशन है, इसमें मैं बोल रहा हूं कि ले, इसमें भी खाने ही बोल रहा हूं, लेकिन तरीका क्या है मेरा अलग है, वाणी अलग है मेरा। मैं बोल रहा ले ठूस ले, अब उसको खाने का मन भी होगा तो नहीं खाएगा, उसको लगेगा तो मेरा बेइज्जती कर रहा है मेरा। तो आप समझना वाणी, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि वाणी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। 3 चीज उन्होंने बोला है वाणी के लिए, याद रखना स्टूडेंट, इसको अपने जीवन में भी अप्लाई करना। 3 चीज। एक उन्होंने बोला है कि आवश्यकता से ज्यादा नहीं बोलना है, मतलब जरूरत पड़ने पर ही बोलना है। जहां तक अब आपको आवश्यकता है बोलने का वहीं तक बोलो, उससे ज्यादा मत बोलो। अब मान लो 2 लोग बात करें, बीच में आप भी टांगा रहा है, बीच में बोल रहे हैं, आपको नहीं भी पता तब भी आप बोले जा रहे हो उस विषय पर, तो जरूरत से ज्यादा बोलना एक तो नहीं है। दूसरा, जो जरूरत है वही बोलना है, मतलब जिसकी आवश्यकता है वही बोलना है। एक तो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, और दूसरा जो आवश्यकता है वही बोलना है। और तीसरा कि मौन रहना है। कुछ कुछ जगह पे मौन भी रहना है। कुछ जगह ऐसा है जहां पे आपको नहीं बोलना चाहिए, वहां पे नहीं भी बोलो। अब मान लो कि आपके पेरेंट्स आपको डांट दिए किसी वजह से, अब वहां पे हम पलट के जवाब थोड़ी देंगे, वहां पे मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। वो आपके पेरेंट्स है, वो आपके गार्जियन है, वो आपको डांट दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके गुरु आपको डांट दिए तो मौन हो जाओ। तो आप समझना, तो बुद्ध ने कहा तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो वाणी का आपको बैलेंस होना पड़ेगा, सम्यक वाणी। तो ये इनका तीसरा अष्टांगिक मार्ग में तीसरा पॉइंट है। चौथा इन्होंने बताया राइट एक्शन, सम्यक कर्म, कि आपका जो कर्म है वो सही होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए, कर्म खराब नहीं होना चाहिए। 5वां जो इनका अष्टांगिक मार्ग है वो इन्होंने बताया राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका। और समझना, कर्म और आजीविका दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है, कि आपका जो आजीविका है, आपका जिससे घर चलता है, वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम चोरी करके, किसी का डकैती करके किसी घर में डाका डाल दी और वहां से पैसा चुरा लिए और उससे हम अपना आजीविका चला रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा नहीं, सही तरीके से आप सरकारी नौकरी करोगे, आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हो तो उसमें आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, आप घूस कमा रहे हो, अंडर टेबल पैसा ले रहे हो, तो वो सम्यक आजीविका नहीं है। एक तो आप सम्यक कर्म है ना, वो एक विकर्म है, और दूसरा चीज कि आपका आजीविका, आपका जो आजीविका का साधन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आप समझना, बुद्ध ने कहा है कि आपका जो आजीविका का साधन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, किसी को लूट करके नहीं खाना चाहिए। तो ये था 5वां। 6ठा उन्होंने कहा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज। राइट एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है, तो एक्सरसाइज, बुद्ध का एक्सरसाइज का मतलब ये मत समझना कि उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज करो, 6 पैक बनाओ, जिम में जाके प्रोटीन खाओ ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं। बुद्ध का सम्यक व्यायाम क्या है? बुद्ध ने कहा कि अपने मन को कंट्रोल करो, और आपको अपने मन में कंट्रोल नहीं है। आपको लगता है, देखना आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपको लगता है कि ये गलत काम है और आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो भी आप वो काम कर देते हैं। अगर तो भी आप वो काम करते हैं, इसका मतलब आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। तो अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो व्यायाम से, प्राणायाम करिए, अपने आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान करके अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करिए। माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और आपको जब लगे कि ये चीज गलत है तो वो कर्म आप करो नहीं। जब आपको लगे कि ये चीज सही है तो वो कर्म आप करो। तो ये आपको माइंड आपको नहीं सिखाए, आप माइंड को कंट्रोल में रखो। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो कैसे होगा? व्यायाम से हो, है ना, एक्सरसाइज से होगा। और 7वां उन्होंने बताया है कि राइट मेमोरी, सम्यक स्मृति। आपका जो स्मृति है, आपका जो मेमोरी है, उसको सही चीज, उसको बैलेंस बनाओ और सही सही चीज अपने मेमोरी में डालो। मेमोरी में खुरापाती चीज मत डालो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में जो चीज रखते हैं वही चीज व्यवहार में कर देते हैं, क्योंकि माइंड अपने कंट्रोल में है नहीं। और जब माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है अगर आपका, तो फिर आप क्या करोगे? कुछ गलत काम कर दोगे। दिमाग में कुछ गलत चीज चल रहा है
और लगातार वो गलत चीज चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि व्यवहार में आप वो चीज को कर दोगे। तो बुद्ध ने कहा कि मेमोरी, आपका जो स्मृति है उसमें सही सी चीज रहना चाहिए। आपके साथ जो गलत घटना हुआ भूल जाओ उसे, जो आपके साथ अच्छा घटना उसको मेमोरी में याद रखो। इसके लिए बुद्ध ने दो चीज बोला है। बुद्ध ने कहा है कि अगर आप किसी का भलाई करते हैं, उस चीज को मेमोरी में मत रखिए, उसको मेमोरी में मत रखिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी का भलाई करते हैं तो उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो भी मेरा भलाई करेगा, और जब वो भलाई नहीं करता है तो आपको क्या होता है, दुख होता है। तो बुद्ध ने कहा कि भलाई करके भूल जाओ, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे भी जब आप किसी का भलाई करो, किसी का कल्याण करो, तो उसको पूरा संसार में दिखाने की आवश्यकता नहीं। आजकल मैं देखता हूं कि कोई अगर कंबल बांट रहा है या किसी गरीब को कुछ हेल्प कर रहा है तो पूरा सेल्फी ले रहा है, एकदम खड़ा है शान से, उसको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा उपकार कर दिए। तो हमेशा जब भी दान दक्षिणा करो, किसी को दो, ये पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए। ये अगर आपको आत्मसंतुष्टि मिलता है इससे, तो वो आत्मसंतुष्टि भर ही रहना चाहिए। उसको बाह्य संतुष्टि में मत लाओ, और बाह्य दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका आत्मसंतुष्टि की बात है। आप किसी को दान देते हो, किसी का हेल्प करते हो, इसको पूरा है ना हल्ला करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, उससे होता ये है कि हमेशा दान दक्षिणा झुक कर देना चाहिए, सर को झुका कर देना चाहिए, ताकि सामने वाला को ये महसूस ना हो कि मेरे को बहुत ज्यादा उपकार कर रहा है, कि कल को आप गलती भी करोगे तो वो बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए बोलने का हिम्मत नहीं करेगा, लगेगा ये तो हमको दिया है, इसके सामने हम कैसे बोले, तो वो भाव नहीं आना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि आप किसी को देते हैं तो वो चीज भूल जाओ, अगर आप याद रखोगे तो फिर आपको दुख होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई हेल्प करता है, कोई आपका मदद करता है, तो उसको आप अपने मेमोरी में रखो। उसको मेमोरी में रखना चाहिए कि बुरा वक्त में इसने मेरा मदद किया था, ताकि आपको भी लगे जब उसको जरूरत हो तो आप भी उसको क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो उस चीज को मेमोरी में हमेशा रखो। तो बुद्ध ने यहाँ पे दो चीज बड़ा बेहतरीन चीज कहा है कि जब भी आप किसी का मदद करो उसको भूल जाओ, और जो आपका मदद करे उसको कभी मत भूलो। तो यह है राइट मेमोरी। और आखिरी है जो अष्टांगिक मार्ग का जो 8वां मार्ग है, उसको बोलते हैं सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन, समाधि। सम्यक समाधि का मतलब ये नहीं समझना स्टूडेंट कि समाधि ले लो मतलब प्राण को त्याग दो, नहीं। बुद्धिज्म में समाधि का मतलब यहां पे ये बताया गया कि समाधि लेने का मतलब क्या हो गया, आप इस इस 8वां जो मार्ग है, इससे पहले 7 मार्ग जो मैंने आपको बताया, उस 7 मार्ग पर अगर आप चले तो आपने सीख लिया कि एक लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना है। सम्यक का ज्ञान आपको हो गया, और जब सम्यक का ज्ञान हो गया तो समाधि लो। समाधि लेने का मतलब क्या है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने फील किया है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ कि आपको किस रास्ते पर चलना है, क्या क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और वो अपना एक्सपीरियंस को क्या करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। तो ये है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, इसे ही हम लोग कहते हैं 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बुद्ध का क्या मार्ग है। देखो, एक बात याद रखना, बुद्धिज्म में बहुत लॉजिशियन लोगों को जन्म दिया। बुद्धिज्म में बहुत लॉजिशियन लोग आए हैं, तर्कशास्त्री लोग आए हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा तर्क दिए। मैं बौद्ध दर्शन एक बार लाऊंगा जरूर, और पूरा बौद्ध दर्शन आपको पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारे तर्कशील व्यक्ति का तर्क बताऊंगा, उनका क्या क्या तर्क था, और उनको काटना बड़ा मुश्किल होता था। तो खैर, तो यहां तक आज के लिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बोल दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देखो जनरल स्टडी का जब क्लास आपका स्टार्ट होगा, जीएस क्लास जब प्रॉपर वे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सारा सब्जेक्ट वहां पे पढ़ाया जाएगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, वो सारा हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा जो अमूमन नहीं पढ़ाया जाता है क्लासेस में, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हर चीज पे हम लोग बात करेंगे। साउथ इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, हर तरह का हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको। ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मेरा उद्देश्य ये है कि आपको थिंकर बनाना, आपका सोच को डेवलप करना। और इस तरह का तमाम टॉपिक पे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका सोच डेवलप हो पाए और आप थिंकर बन पाओ। मैंने आपको बताया था कि ये चैनल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये चैनल जो है ये सभी लोगों के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें धर्म में रुचि है और जो भारतीय समाज से जुड़े हुए, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। उनको पता होना चाहिए कि मेरा समाज, मेरा संस्कृति क्या है। उन सभी के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों ना हो।
तो हर उम्र के व्यक्ति के लिए है ना चैनल बना हुआ है, तो इसमें हर तरह का ज्ञान, हर तरह का नॉलेज जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत है मैं देने का कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।